अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम डॉन न्यूज़पेपर के ज़रिए वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश को सीखते हैं और अपनी रीडिंग, राइटिंग और कंप्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल है टेम्पल कंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें वो बात कर रहा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जानी है, लेकिन ये एडिटोरियल के अंदर इसने बिहाइंड पिक्चर दिखाई है कि इस कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या मकसद है कि ये ख़ास जो है ना ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन ये खाली एक रिलीजियस बिल्डिंग बनने वाली नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो हार्ड लाइनर्स हैं, वो कटर लोग मौजूद हैं जो मुसलमानों को हर तरह से हटाना चाहते हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द अनाउंसमेंट ऐलान मेड रिसेंटली, जो कि रिसेंटली किया गया। अच्छा, किस चीज़ का ऐलान था? दैट ये कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है ना, कहाँ? अयोध्या में। अच्छा, अब वो कह रहा है कौन सी कंस्ट्रक्शन? अपॉन द र्यून्स ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद को र्यून करने के बाद, उसको गिरा देने के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन है ना विल बिगिन, वो शुरू होगी विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर सर्व एज। अब ये जो अनाउंसमेंट है ना और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सर्व करती है, ये एक्ट करती है किस तौर पे? जस्ट एन अदर ट्रबलिंग साइन, कि एक ये दूसरा ट्रबलिंग साइन है दैट ये कि इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना इनटू किसके अंदर? हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन में, इज़ नियरली कंप्लीट, वो लगभग मुकम्मल हो गई है। वो कह रहे हैं जो अनाउंसमेंट है ना जो रिसेंटली की गई है कि वो कंस्ट्रक्शन और राम मंदिर जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट कर दी जाएगी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो अनाउंसमेंट है ये वो कह रहा है एक्ट कर रहा है कि ये दूसरा ट्रबलिंग साइन है। वो किस बात का ट्रबलिंग साइन है? वो दैट लगा के बता रहा है, वो ये कि जो इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो किसके अंदर हो रही है? हिंदू नेशन के अंदर हो रही है। और ये जो इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन है ना इज़ नियरली कंप्लीट, वो लगभग कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अनाउंसमेंट हमारा सब्जेक्ट है, मेड उसकी वर्ब है। कंस्ट्रक्शन हमारा सब्जेक्ट है, विल बिगिन उसकी वर्ब है। उसके बाद इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सब्जेक्ट है और इज़ उसकी वर्ब है। ठीक है, वो ये बात कह रहा था। सर्व एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ सर्व एज समथिंग करे ना, किसी चीज़ के रूप में वो सर्व करे, तो इसका मतलब होता है वो उस तरह से वो वाला किरदार अदा कर रही है, वो उस तरह से एक्ट कर रही है। टू एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रोल। अच्छा, अब उसके बाद एन अदर है। एन अदर, अदर, द अदर, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एन अदर इस्तेमाल हुआ है तो इसको देखते हैं। एन अदर जो होता है ना अपने बाद जो लेता है वो सिंगुलर नाउन को लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आया है एन अदर साइन। ठीक है, एन अदर साइंस नहीं, एन अदर साइन। इसको याद कैसे रखना है? एन अदर के अंदर एन आता है, मतलब वो एक से याद रखो। इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, ये चीज़ को हमेशा याद रखना। उसके बाद राष्ट्रा, राष्ट्रा मतलब स्टेट और नेशन के, इसका मतलब ये है कि पहले जो इंडिया था ना वो तो इंडिया था, मतलब उसके अंदर दूसरे लोग भी अकलेते माइनॉरिटीज़ शामिल थे, लेकिन अब ये जो इंडिया है ना उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ ये वो क्या चीज़ कहलाएगी? ये हिंदू नेशन कहलाएगी कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू रहते हैं, बजाय किसके? अब प्योरली रिलीजियस एडिफाइस, कि ये खालिस जो है ना रिलीजियस एडिफाइस नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगी, स्ट्रक्चर नहीं होगी, बल्कि ये टेम्पल जो है ना वुड भी होगा अ विक्ट्री मोन्यूमेंट, एक फतह की बिल्डिंग होगी। किसके लिए? संघ परिवार के लिए। अनाउंसिंग, ऐलान करते हुए, किस तरीके से ये होगी उसके लिए विक्ट्री मोन्यूमेंट? अनाउंसिंग, ऐलान करते हुए द ट्राइम, कि ये फतह हुई है किसकी? एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थॉट की, कि ये जो कट्टर हिंदू थॉट है इसकी फतह हुई है किसके ऊपर? व्हाट रिमेन्स, जो कि बाकी का था, वो जो इंडियन सेकुलरिज्म है। इंडियन सेकुलरिज्म मतलब कि ये एक ऐसी रियासत है जो तमाम मजहबी ग्रुप्स के जो मामलात हैं, जो मैटर्स हैं, उनमें न्यूट्रल मैनर से हमायत करती है, या उसमें मतलब हिस्सा लेती है। तो वो जो चीज़ है ना ये इस चीज़ के ऊपर, ये वाली जो चीज़ है ना एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थॉट है, ये फतह पा गई है।
तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये खाली रिलीजियस टेंपल नहीं होगा पता, बल्कि इसको देखा जाएगा एक फतह के तौर पर, ये एक ऐसी विक्ट्री के तौर पर बिल्डिंग को देखा जाएगा जो कि याद ताज़ा करेगी संघ परिवार की जीत की। ठीक है, किस तरह से ये काम होगा अनाउंस करते हुए कि ये जो कट्टर हिंदुओं की थॉट है ना, जो हिंदू सेकुलरिज्म है, इसके ऊपर से ये फतह पा चुकी है। अच्छा, रादर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ की बजाय, और मोन्यूमेंट का मतलब होता है बिल्डिंग होती है ना जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी की याद को ताज़ा रखने के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, ये जो टेंपल है, ये होगा विक्ट्री मोन्यूमेंट, और किसके लिए होगा? संघ परिवार के लिए होगा। तो वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो कट्टर होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब कट्टर, जिनको जो अपने बिलीव्स के अलावा किसी और के बिलीव्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो नुमाइंदे हैं ना ऑफ अ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट के, मेड द अनाउंसमेंट, उन्होंने अनाउंसमेंट की लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैड रूल, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट थी उसने रूल किया, ऑर्डर किया ऑफिशियली तौर पर लास्ट ईयर, पिछले साल, दैट ये कि द टेम्पल वुड बी बिल्ड, वो बिल्ड किया जाएगा। अच्छा, किसके ऊपर? व्हाट इज़ बिलीव्ड, कहता है जो बिलीव किया जाता है, किसके ज़रिए किया जाता है। देखो अब ये बिलीव जो है ना, ये किसके ज़रिए किया जाता है, वो बाय लगा के बता रहा है, हिंदूज़ के ज़रिए। अच्छा, क्या बिलीव किया जाता है? टू बी होने के लिए राम जन्मभूमि, द बर्थ प्लेस ऑफ अ डाइटी राम। वो ये बात कर रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट के, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी पिछले हफ्ते कि वो टेंपल बनाने वाले हैं। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट थी उसने ऑफिशियली तौर पर ऑर्डर किया था पिछले साल कि टेंपल जो है ना बिल्ड ऑन किया जाएगा, बनाया जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ये टेंपल मतलब कि कौन सी जगह है, किस जगह पे बनाया जाएगा। वो कह रहा है जिसको बिलीव किया जाता है हिंदूज़ के ज़रिए कि ये राम जन्मभूमि की बर्थ प्लेस है। ठीक है, बर्थ प्लेस को किसकी है? ये इनके डाइटी हैं, मतलब इनके जो देवता हैं, जो गॉड हैं, ये उनकी बात कर रहा है। अब ये देखो, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। जब इसने बात की है ना टेंपल की कि जो बिल्ड ऑन किया जाएगा, उसके बाद उसने स्पेशल ये बात लिखी है व्हाट इज़ बिलीव्ड टू बी के साथ उसने लिखा है बाय हिंदूज, मतलब ये जो चीज़ है ना ये बिलीव की जाती है हिंदूज़ के ज़रिए। ठीक है, कि ये राम जन्मभूमि की बर्थ प्लेस है, ये उनके देवता है, तो उसके ऊपर ये टेंपल बनेगा। तो सेंटेंस के अंदर इसी तरह आप लोग भी क्लैरिटी रखा करो। रूल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिसाइड करना ऑफिशियली। बट फार फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स, कह रहे जितने भी रिलीजियस मैटर है उससे बहुत दूर, ये रिलीजियस मैटर की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये है जो ड्राइव है ना बिल्ड करने की, ये जो मुहिम है बिल्ड करना टेंपल को, एंड बिफोर इट, और इससे पहले टू डिमोलिश, गिरा देना बाबरी मस्जिद को, इज़ पार्ट एंड पार्सल, मतलब वो एक ज़रूरी हिस्सा है किसका? रूलिंग बीजेपी आइडियोलॉजिकल का, जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसका, उसके मेकअप का, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ये हिस्सा है। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कौन सी चीज़ें, ये जो ड्राइव, ये जो मुहिम है कि वो उन्होंने बिल्ड करना है टेंपल को, और इससे पहले जो उन्होंने डिमोलिश किया बाबरी मस्जिद को, ये सारी की सारी जो है ना बीजेपी की आइडियोलॉजिकल की हिस्सा हैं, ये सारे के सारे उस आइडियोलॉजी का पार्ट हैं। तो वो ये बात कर रहा है पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू बी अ नेसेसरी फीचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज़रूरी फीचर होना। ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल है इनकी आइडियोलॉजी मेकअप के। मेकअप यहाँ पे वो मेकअप नहीं है जो हम अप्लाई करते हैं, इसका मतलब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट, कि जिसके ऊपर इनकी आइडियोलॉजी बनी है ना, जो उनके हिस्से हैं, ये उनका पार्ट है। ये अगर देखा जाए ना, असल में बात ये कर रहा है कि जो बीजेपी है ना, असल में ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना, ये जो पूरी की पूरी नेशन है ये सिर्फ हिंदू नेशन रहे। ठीक है, और आरएसएस जो है ना वो फोरफादर है बीजेपी के। अगर आप इनके फ्लैग का कलर भी देखो ना, तो वो पूरे का पूरा क्या है? साफरन कलर का है, मतलब ऑरेंज कलर का है, जो ये बताता है, इस चीज़ पे बिलीव करता है कि ये जो कंट्री है ना ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से बिलीव करती है। तो ये इन चीज़ों का पार्ट है, वो हर तरह से मुस्लिम्स को वहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों के बाद
द पार्टी स्टॉलवर्ड्स, जो पार्टी के सपोर्टर्स थे ना, वर एट द फोर फ्रंट, वो बिल्कुल सामने रहे ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट के, ऑफ हिंदू जीलॉट्स, जो हिंदू कट्टर हिंदुओं की मूवमेंट थी ना, कौन सी मूवमेंट, दैट कल्मिनेटेड, जो जिसका इख्तिताम हुआ इन द डिमोलिशन, गिराने में, किसके, मॉस्क के, इन 1992 में, मार्किंग, वो मार्क कर रही है द बिगनिंग, शुरुआत को, किसकी, ऑफ द एंड ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म, कि अब वहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म जो है ना उसका इख्तिताम हुआ है, उसकी बिगनिंग को मार्क कर रही है, उसका इशारा दे रही है, एंड द ब्लडी, और खूनी वायलेंट अराइवल ऑफ हिंदू ऑफ द, कि और किस चीज़ को मार्क कर रही है, कि इनकी अराइवल को, अराइवल किसकी है, हिंदू ऑफ द की, ऑन इंडियाज नेशनल स्टेज, जो इंडिया का नेशनल स्टेज है ना उसके ऊपर। वो कह रहे इन सब चीज़ों के बाद ये जो पार्टी के जो सपोर्टर्स थे ना, जो सबसे आगे थे इस मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट किसकी थी, कट्टर हिंदुओं की। अच्छा, कौन सी मूवमेंट कहता है जिसका इख्तिताम हुआ गिराने पर, मॉस्क को 1992 में मार्क करते हुए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये किस तरह से हुई, मार्क करते हुए, निशानदेही करते हुए कि ये शुरुआत है। ये किस चीज़ की शुरुआत है, ये असल में शुरुआत है कि इख्तिताम हो गया है इंडियन सेकुलरिज्म का, और शुरुआत हो गई है किसकी, हिंदू अफ्ता की इंडियन नेशनल स्टेज पर, मतलब इंडिया का जो स्टेज है, मतलब नेशनल जो जिसके ऊपर जो इंडिया की बुनियाद कायम है उसके ऊपर अब ये चीज़ें आ गई हैं। स्टॉलवर्ड्स कौन होते हैं जी, ये लॉयल होते हैं, रिलायबल होते हैं, हार्ड वर्किंग, मतलब सपोर्टर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और टीम के अंदर। कल्मिनेट इन और विद समथिंग का मतलब क्या है, इस फ्रेजल वर्ड का मतलब होता है अगर कोई प्रोसेस है ना वो कल्मिनेट इन होता है या विद होता है किसी खास इवेंट पे, तो उसका मतलब होता है ये एंड हुआ है उस इवेंट के पर आकर। अब ये जो मूवमेंट थी ना, ये जो मूवमेंट थी इनकी सपोर्टर्स की, कौन सी मूवमेंट थी, ये कट्टर हिंदुओं की जो मूवमेंट थी, मुहिम थी, ये कल्मिनेट कहाँ पे हुई, इनकी जो मुहिम था उसका इख्तिताम कहाँ पे हुआ, डिमोलिशन पर हुआ। किसकी डिमोलिशन हुई, मॉस्क की 1992 में। तो अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, और यहाँ पे कल्मिनेट इन लिखा है उसने, ये देखो। डिमोलिशन मतलब द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग सच एज अ बिल्डिंग, किसी चीज़ को गिराना। हिंदुत्व मतलब आपको पता ही है, हिंदू सुपरमिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको कहते हैं। द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ क्रिटिसाइज द डिसीजन। अब ये तो उसने बात कर दी ना कि ये सब कुछ हो गया। अब वो कह रहा है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद किया इस डिसीजन पर, ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्व करते हुए किस चीज़ को, द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ अ पैटर्न, ये मूव जो है ना हिस्सा है एक पैटर्न का। अच्छा, कौन सा पैटर्न है वो, इन विच, जिसमें मुस्लिम्स इन इंडिया आर बीइंग मार्जिनलाइज, जिसमें जो मुस्लिम्स हैं ना इंडिया के अंदर उनको क्या किया जा रहा है, मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, उनको साइड पे किया जा रहा है, डिस्पोसेस्ड किया जा रहा है, उनसे उनकी जायदाद जो है वो छीनी जा रही है, डिमोनाइज्ड किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है एक विकेट की फॉर्म में, एक मतलब पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये थ्रेड है उनके लिए, एंड सब्जेक्ट टू, उनको निशाना बनाया जा रहा है सेंसलेस वायलेंस का, ऐसे वायलेंस का जो सेंसलेस है, बगैर किसी रीज़न के। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसर थे उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। कैसा रिस्पॉन्स आया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने तनकीद की इस फैसले की, ऑब्जर्व करते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्या कि ये जो मूव है असल में ये हिस्सा है एक पैटर्न का, मतलब एक प्लान का, जिसमें क्या कह रहे हैं, मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको अनइम्पोर्टेंट किया जा रहा है, उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही, उनको डिस्पोज किया जा रहा है, उनकी जायदाद छीनी जा रही है, उनको एक थ्रेड की फॉर्म में देखा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है एक सेंसलेस वायलेंस का, तशद्दुद का। जो मुस्लिम पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस थे ना, उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया इस डिसीजन पे, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि ये जो मूव है ना, ये जो हिस्सा है, ये इस पैटर्न का हिस्सा है, मतलब जिसमें मुस्लिम्स जो हैं उनको साइड पे किया जा रहा है, मतलब उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही, उनसे जायदादें छीनी जा रही हैं, उनको एक थ्रेड की फॉर्म में देखा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है एक सेंसलेस वायलेंस का, एक ऐसे तशद्दुद का जिसका कोई मतलब कोई रीज़न नहीं बनता। तो वो ये बात कर रहा है द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ क्रिटिसाइज उसकी वर्ब है, उसके बाद द मूव है, उसके बाद इज़ उसकी वर्ब है, फिर उसके बाद मुस्लिम्स हैं, और उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है B+V3, मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो आर बीइंग, वो किए जा रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं,
डिस्पोसेस्ड हो रहे हैं, डिमोनाइज्ड हो रहे हैं और सब्जेक्टेड टू हो रहे हैं। ये सब की सब वर्ब है। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है? टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, कि वो अहम नहीं है मतलब उसको साइड पे लगा देना, वो ये बात कर रहा है। डिस्पोसेस करने का मतलब होता है एक्सपेल कर देना और पुट आउट ऑफ द पोसेशन ऑफ रियल एस्टेट, मतलब उनको उनकी जायदाद से फारिग कर रहे हैं, उनकी जायदाद तक छीन रहे हैं। डिमोनाइज करने का मतलब होता है पोर्ट्रे करना, किसी को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो, किस तरह से बता रहे हो जी ये एक विकेट है, ये एक ख़राब चीज़ है और थ्रेटनिंग है, ख़तरे वाली है। सब्जेक्टेड टू का मतलब यहाँ पे कि वो निशाना बना रहे हैं उसको, किस चीज़ का? वायलेंस का, तशद्दुद का। इंडीड, बेशक, द मोन्स्टर ऑफ हिंदू अवता हैज़ एमर्ज्ड, कह रहा है बेशक जो मोन्स्टर है ना, शैतान है हिंदू अवता में से, हैज़ एमर्ज्ड, वो उभरकर सामने आया है। कहाँ से? फ्रॉम द रबल, डेब्री से, मलबे से। किस चीज़ के मलबे से? ऑफ द बाबरी मॉस्क, बाबरी मॉस्क के मलबे से। एंड स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स, और उसने फैला दिया अपनी टेंटिकल्स को अक्रॉस इंडिया, पूरी इंडिया में। स्मूदरिंग मिनॉरिटीज़, किल करते हुए मिनॉरिटीज़ को, पर्टिकुलरली खासतौर पर मुस्लिम्स को। एंड रिक्रिएटिंग द कंट्री, और रिक्रिएट करते हुए, दोबारा बनाते हुए कंट्री को। इन द इमेज ऑफ, किसके इमेज पे? ऑफ द संघ परिवार, संघ परिवार के इमेज के तौर पर उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तो वो ये बात कह रहा है कि बेशक जो मॉन्स्टर है ना हिंदू अवता का, वो निकल कर आया है सामने। ये जो बाबरी मॉस्क का जो मलबा था ना, इसके अंदर से उभर कर सामने आया है और उसने अपनी टेंटिकल्स को पूरी इंडिया में फैला दिया है। किस तरह से फैलाया है? किल करते हुए मिनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर पर मुस्लिम्स को, और दोबारा से कंट्री को रिक्रिएट करते हुए उस इमेज पर, उस तस्वीर पर जो कि संघ परिवार की है। तो टेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसने बात की, असल में यहाँ पे उसने एक पिक्चर खींची है ना, मतलब ये रियल तो नहीं ना कोई मॉन्स्टर निकला, तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में ये सेंटेंस बना है। तो ये मॉन्स्टर क्या चीज़ है? अच्छा, ये जो होती है ना, ये जो ऑक्टोपस की जो टांगे होती हैं, टेंटिकल्स, इसको कहते हैं टेंटिकल्स। और यहाँ पे उसने मॉन्स्टर की बात की है कि ये मॉन्स्टर जो था ना, मतलब निकला था डेब्रिज से, मतलब मलबे के अंदर से। तो ये जो मॉन्स्टर है, ये अपनी टेंटिकल्स, मतलब अपने ये जो इसकी टांगे हैं, इसके ज़रिए वो क्या कर रहा है? वो किल कर रहा है मुस्लिम्स को, मिनॉरिटीज़ को। तो इस तरह से उसने एक पिक्चर खींची है इन सब चीज़ों की। रबल क्या होता है? मैंने उस दिन बताया था, ये डेब्रीज होती है, मलबा होता है। जैसे हमने प्लेन क्रैश में देखा था, तो वहाँ पे जो मलबा था तो वो प्लेन का था, मतलब जहाज़ के गिरने से वो जो उसके पुर्जे पुर्जे गिरे हुए थे, ये जहाज़ का मलबा था। अब यहाँ पे किसका मलबा है? ये बाबरी मॉस्क, मतलब ईंट पत्थर, वो जो भी चीज़ें हैं, ये उसके मलबे की बात कर रहा है। स्मूदरिंग का असल में मतलब होता है किल करना समवन को, किस तरीके से? कवर करते हुए उसके नोज़ को और माउथ को, ताकि वो सफोकेट हो जाए और सांस ना ले सके, मतलब इन शॉर्ट किसी को मार देना। वेदर इट इज़ काउ विजिलेंट्स, कहता है चाहे ये काउ विजिलेंट्स हों, लिंचिंग मुस्लिम्स, जो कि लिंच करते हैं, मार देते हैं मुस्लिम्स को उन सस्पिशन, शक के ऊपर। शक किसका है? ईटिंग बीफ, बीफ खाने का। द शोक ट्रोप्स, वो ट्रोप्स, वो अफवाह जो कि रेडी रहती हैं, किसकी? हिंदू अवता की। टेरराइजिंग, वो खौफ दिला रही है मुस्लिम मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को। और वो कह रहा है जो इंडियन स्टेट है, इंट्रोड्यूसिंग, वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, तारुफ करवा रही है डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन का, ऐसे कानून का जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो फ़र्क रखता है, जो कि डिज़ाइन टू हुआ है, बनाया गया है डिसफ्रेंचाइज करने के लिए, महरूम करने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन को। ऑल इंडिकेशंस आर दैट, ये सारी की सारी जो इंडिकेशंस है ना, वो ये हैं दैट के हेटर्ड, नफरत एंड मेजोरिटेरियन एरोगेंस, जो मेजोरिटी की जो एरोगेंस है ना, हैव नाउ बीन मेन स्ट्रीम, वो जो है ना वो प्रिवेलेंट हो चुकी है, वो प्रिवेल हो चुकी है इन इंडिया, इंडिया में मतलब हर जगह पे वो नज़र आ रही है। सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, लेकिन इसको गौर से देखो। वो कह रहा है चाहे, वेदर लगा दिया है, मतलब और ऑप्शन देगा कि चाहे ये है या वो चीज़ है। तो वो कह रहा है चाहे वो काउ विजिलेंट्स है, मतलब वो लोग जो ये तस्वुर करते हैं कि जो हुकूमत ने कवानीन बनाए हैं वो काफ़ी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनके कुछ नुमाइंदे होते हैं, वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और उसके ऊपर फैसले करते हैं। कहता है चाहे ये वो ग्रोह हो लोगों के जो कि लिंच कर देते हैं, मतलब भीड़ की सूरत में इकट्ठे होकर मुस्लिम्स को मार देते हैं सस्पिशन के ऊपर, शक के ऊपर कि जिसने खाया है बीफ को, या वो शोक ट्रूप्स हों, वो ट्रूप्स हों जो हमले के लिए रेडी रहती हैं हिंदू अवता की, वो टेरराइजिंग कर रही हैं, वो खौफ दिला रही हैं मुस्लिम मैन को, वुमेन को और चिल्ड्रन को। और कह रहा है जो इंडियन स्टेट है ना,
और वो क्या कर रही है, वो इंट्रोड्यूस कर रही है, वो ला रही है सामने ऐसे कवानीन को जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो फ़र्क करते हैं और महरूम कर रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशंस को। अब वो कह रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें, ये इंडिकेशंस, ये निशानियाँ, ये क्या चीज़ हैं, ये नफ़रत हैं मेजॉरिटी की तरफ से, मतलब जितनी तरफ से आ रही है ना, हर तरफ से ये नफ़रत और मेजॉरिटी को बता रही हैं। उनसे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वाइड स्प्रेड हो गई हैं, मेन स्ट्रीम्ड हो गई हैं इन इंडिया में। विजिलेंस, अच्छा काउ विजिलेंस, इसका मतलब ये है कि सेल्फ अपॉइंटेड डूअर ऑफ जस्टिस, के मतलब ये खुद ही अपॉइंट होते हैं कि हम खुद ही जस्टिस करेंगे, हम खुद ही कानून को अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। काऊ के ऊपर इनके कवानीन मौजूद हैं, ठीक है। अब ये काऊ विजिलेंट्स वो लोग होंगे जो बिलीव करते हैं जो इंडिया के लॉज हैं काऊ स्लॉटर के बारे में और उसको सेल करने के एडिक्वेट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और खुद ही फैसला करेंगे। और करते क्या हैं, लिंच करते हैं। लिंचिंग का मतलब है किसी इंसान को मार देना, ठीक है, भीड़ की फॉर्म में, मतलब इकट्ठे होकर कानून को अपने हाथ में लेना और लोगों को मार देना। शॉक ट्रूप्स क्या होती हैं, वो ट्रूप्स होती हैं जो ट्रेंड होती हैं स्पेशल सडन असॉल्ट के लिए, अचानक से जो उन्होंने हमला करना है। और ये ट्रूप्स किसकी हैं, हिंदू वक्ता की हैं। और ये जो ट्रूप्स हैं ना असल में ये टेरराइज कर रही हैं, खौफ दिला रही हैं इन चीज़ों को, मुस्लिम मैन वुमेन और चिल्ड्रन को। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन से बना है, मतलब ये फ़र्क करने वाला है। ये कवानीन ऐसे ला रहे हैं जिसमें मुस्लिम्स को साइड पे कर दिया गया है। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डिप्राइव कर देना किसी को राइट से, उसके हक से वोट करने के, और डिप्राइव कर देना किसी को उसके हकूक़ के, उससे प्रिविलेज से, मतलब उसका जो भी हक है उसको उस चीज़ से महरूम कर देना। और ये ऐसे कवानीन लेकर आ रहे हैं। कह रहा है अब ये जो सारी की सारी चीज़ें थी ना, इनसे ये पता चल गया है कि ये जो एरोगेंस है ना ये वाइड स्प्रेड हो गई है, मेन स्ट्रीम्ड हो गई है इंडिया में। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रिवेलिंग, कि वो प्रिवेल हो गई है, वाइड स्प्रेड हो गई है। ये जो थॉट थी, ये जो इन्फ्लुएंस था, ये जो एक्टिविटी है पूरी इंडिया में फैल गई है। मतलब हर जगह हर लोग यही थॉट रख रहे हैं। द आइडियोलॉग्स किसके कट्टर लोगों की बात कर रहा है, संघ परिवार के। हैव नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान, कह रहा है उन्होंने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एंड कॉन्स्टेंटली, लगातार सीक टू, वो चाह रहे हैं प्रोवोक करना, उकसाना दिस कंट्री, इस कंट्री को, वाइल जबकि इंटरनली दे आर मीटिंग आउट, हालांकि जो अंदर ही अंदर वो क्या कर रहे हैं, मीट आउट कर रहे हैं, दे रहे हैं ट्रीटमेंट किसको, इंडियन मुस्लिम्स को। नॉट टू डिफरेंट, जो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, किस चीज़ से, टू व्हाट द फेशियस्ट ऑफ यूरोप, जो फेशियस थे ना यूरोप के, डिड उन्होंने किया टू ज्यूज, यहूदियों के साथ इन द 20th सेंचुरी, पीस सेंचुरी में। वो ये बात कर रहा है, ये जो आइडियोलॉग्स है ना संघ परिवार के, उन्होंने कभी पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया था, ठीक है। और वो लगातार जो है ना इस कंट्री को, इन लोगों को जो है ना प्रोवोक कर रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरनली कहता है ये लोग दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट जो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है उस ट्रीटमेंट से जो फेशियस थे ना यूरोप के अंदर, जो उन्होंने किया था ज्यूज़ के साथ 20th सेंचुरी में। अब वो आइडियोलॉग्स कौन से होते हैं, वो बिलीव, जो मतलब कटर कह लो आप, अ पर्सन हु बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली इन अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स एंड ट्राइज टू फॉलो देम केयरफुली। मतलब कटर इंसान की बात कर रहा है जो अपने बिलीव्स के ऊपर खड़ा रहता है, कायम रहता है। प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इंकरेज करना। वो बार बार उनको उकसा रहे हैं कि वो कोई एक्शन लें। मीट आउट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की बात हो रही है, या ऑर्डर करना पनिशमेंट को, कि किसी को पनिश करो। देयर इज़, वहाँ है ग्रेट हॉरर एंड रिवल्जन ओवर नाजी क्राइम्स। अब वो कह रहा है ये जो किया था ना उन्होंने, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉरर है, खौफ है, नफ़रत है, किसके ऊपर, नाजी क्राइम्स के ऊपर। और यहाँ पे डैश लगा के बता रहा है राइटली सो, जो कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जो बिल्कुल बजा है। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि अभी उसने बात किया है कि मुस्लिम्स के साथ भी वही सलूक कर रहे हैं जो कि फेशियस, यूरोप के जो फेशियस थे उन्होंने ज्यूज़ के साथ किया था 20th सेंचुरी में, उसको ख़त्म करना चाहते थे। और जिस वजह से वो कह रहा है कि वहाँ पे जो नाजी क्राइम्स है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हॉरर और नफ़रत है, एंड राइटली सो, मतलब जो बिल्कुल ठीक है। रिवल्जन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटेंस अवर्जन, बहुत ज़्यादा शदीद नफ़रत, ठीक है। राइटली सो, इसका मतलब होता है इट इज़ गुड, जो आपने बात की है ना, अब उसके लिए अगर आप लगा दो ना राइटली सो, मतलब ये ठीक है, इट इज़ करेक्ट, ये सही है, इट इज़ द राइट थिंग, ये बिल्कुल सही चीज़ है, इट इज़ जस्ट, ये, एंड इट इज़ फेयर, मतलब बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये उसकी जगह पे राइटली सो लगाया हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ पे फिर इन्वर्जन बनी हुई है, ये वर्ब पहले आई हुई है, सब्जेक्ट बाद में आई हुई है। इन्वर्जन वो चीज़ होती है जैसे नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। अवर्जन में वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। बट दो, लेकिन अगरचे द हिंदू ऑफ द ब्रिगेड इज सीकिंग टू, वो जो हिंदू ऑफ द ब्रिगेड है ना, वो कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ की, रेप्लिकेट करने की, कॉपी करने की, व्हाट देयर आइडियोलॉजिकल ट्विंस, जो कि मतलब इन्हीं की जैसी आइडियोलॉजी रखने वालों ने डिड किया इन यूरोप में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। द वर्ल्ड इज़ मोस्टली क्वाइट, कह रहा है ये जो दुनिया है ना मोस्टली ज़्यादातर वो क्वाइट है, खामोश है। कोर्टिंग, वो क्या कर रही है, प्लीज़ करने की कोशिश कर रही है किसको, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को। दैट लुक्स, जो कि देखती है, द अदर वे, मतलब जो कि दूसरी तरफ देख रही है, जो उनकी इग्नोर कर रही है, एज जैसा कि इट्स मुस्लिम सिटीजन, उसके जो मुस्लिम सिटीजन हैं आर बीटन, उनको मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है और मर्डर किया जा रहा है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो हिंदू ऑफ द ब्रिगेड है ना, मतलब ब्रिगेड कौन, मतलब वो लोग जो एडवोकेट करते हैं हिंदुइज़्म को, ये चाहते हैं, ये बिल्कुल वही कोशिश कर रहे हैं जो कॉपी करने की, जो कि इनके आइडियोलॉजिकल ट्विंस ने किया था यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। और जो पूरी दुनिया है वो खामोश है और प्लीज़ करने की कोशिश कर रही है इंडिया को, जो कि जानकर इग्नोर कर रही है इस चीज़ को कि उसके मुस्लिम सिटीजन जो हैं उनको मारा जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है और मर्डर किया जा रहा है। तो हिंदू ऑफ द ब्रिगेड का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं, वो पीपल होते हैं जो एडवोकेट करते हैं हिंदुइज़्म को। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। कोर्टिंग का मतलब क्या है, टू ट्राई टू प्लीज समवन, किसी को खुश करने की कोशिश करना। लुक द अदर वे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली इग्नोर रॉन्ग डूइंग्स बाय अदर्स, जानबूझकर इग्नोर करना जो दूसरे लोग गलत कर रहे हैं। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के सामने कि इसको आसान बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने क्या कुछ सीखा, और मेरी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।